नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं अजीत अंजुम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज एंग्री यंग मैन के अवतार में दिखे। खूब गरजे, खूब बरसे, दिल से बोले, दो टूक बोले। कांग्रेस मुक्त भारत का हुंकार भरने वाले नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। ललकारने वाले अंदाज में राहुल ने कहा, कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं, एक सोच है जिसे मिटाने का दम भरने वाले खुद ही मिट गए। 1 घंटे के भाषण में राहुल ने सड़क पर संघर्ष करने वाले कांग्रेसी सिपाहियों की आवाज उठाई, महिलाओं का मुस्तकबिल बदलने की बात की, मिडिल क्लास के हक के झंडाबरदार बनकर 5 फीट दूर बैठे पीएम मनमोहन सिंह से 9 सिलेंडरों की संख्या को 12 करने की नाटकीय मांग की। यह राहुल की जुबान से निकली आवाज थी, सो सरकार के कानों तक गई और फौरन सिलेंडरों की तादाद 12 करने पर अमल शुरू भी हो गया। खैर, राहुल ने कांग्रेस के सुनहरे इतिहास के पन्ने भी पलटे, मौजूदा मुकाबले की बुनियाद भी रखी और सत्ता में आने की भविष्यवाणी भी कर दी। विपक्ष पर मुहावरों के हथियार से वार करते हुए यह तक कह डाला कि पुराना विपक्ष तो गंजों को कंघा बांट रहा था और नया विपक्ष गंजों का हेयर कट करा रहा है। राहुल की गर्जना से कांग्रेसियों में जोश आ गया, लेकिन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो राहुल के भाषण से पहले ही मोदी को चाय का स्टॉल लगाने की फ्री एडवाइस देकर हंगामा खड़ा कर दिया। मणिशंकर ने कहा कि मोदी सिर्फ चाय बेचने लायक ही हैं और 21वीं सदी में वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आक्रामक होकर राहुल मोदी को मात दे पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय बेचने लायक हैं और क्या मोदी 21वीं सदी में पीएम नहीं बन सकते? इन सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज किसने क्या कहा। कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। जिसने सोच को मिटाने की कोशिश की है, अपने आप मिट गया, वो अपने आप मिट गया। आज बेहद आक्रामक थे राहुल गांधी। पूरे देश से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जुटे हजारों कांग्रेसी सिपाहियों के सामने पूरी ताकत से गरज रहे थे राहुल। 3000 साल से चली आ रही है। देश को 21वीं सदी में ले जाने का फॉर्मूला बता रहे थे। हिंदुस्तान के तख्त की सबसे बड़ी लड़ाई में उतरने से पहले पूरी एनर्जी के साथ बीजेपी को ललकार रहे थे। अमिट सोच वाली पार्टी के दर्शन का बखान कर रहे थे। पार्टी के सुनहरे अतीत के पन्ने पलटते हुए ये बता रहे थे कि जिसने भी कांग्रेस को मिटाने का ख्वाब पाला वो खुद ही मिट गया। साथ ही ये वादा भी कि चुनाव वही लड़ेगा जो संघर्ष करता है। 21वीं सदी की पार्टी का मतलब कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है, ये सोच हमारे दिल में है और जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वो अपने आप मिट गया। हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। राहुल खूब बोले, दिल से बोले, खुद को कांग्रेस का सिपाही बताया, बीजेपी पर बरसे, तंज के तीर चलाते चलाते मुहावरों के जरिए चुनावी मोर्चा खोलकर आर पार का सिग्नल दे दिया। अब नए लोग आए हैं। अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंधे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेरकट शुरू कर दिए। अब बात आई, किसान मजदूर के हिमायती बने राहुल 9 सिलेंडरों को 12 तक करने की मांग उठाकर मिडिल क्लास की सहानुभूति लेने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें। युवाओं और महिलाओं से पूछकर मैनिफेस्टो तैयार करने की बात भी कर दी, लेकिन विपक्ष तो जैसे कुछ और ही सोचकर बैठा था। राहुल का भाषण खत्म होने का इंतजार कर रही बीजेपी तपाक से बोल पड़ी कि कांग्रेस के पास तो कप्तान ही नहीं है, फिर चुनाव क्या लड़ेगी। कांग्रेस इस पूरे चुनाव में रिंग में बिना कैप्टन के उतरना चाहती। लड़ाई के परिणाम से पहले ही कांग्रेस हार स्वीकार कर रही। जिस वक्त तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ताल ठोक रही थी, उसी वक्त आया एक और बयान बीजेपी के सीने में नश्तर चुभो रहा था। ये बयान था कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर ने देश के सामने अजीबोगरीब वादा करते हुए मोदी को एआईसीसी की बैठक में चाय का स्टॉल लगाने की मुफ्त सलाह दे डाली। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अब मणिशंकर अय्यर की इस भविष्यवाणी में तथ्य और सत्य कितना है, ये तो महाभारत के नतीजों का गणित बताएगा। लेकिन उत्साह की पराकाष्ठा का परिचय देने वाला ये बयान बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पर सीधा हमला था। लिहाजा अपनी पार्टी के पीएम इन वेटिंग का कवच बनकर खड़ी बीजेपी ने फौरन मणिशंकर अय्यर को कोसना शुरू कर दिया।
कौन चाय का स्टॉल लगाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। कौन चाय का स्टॉल लगाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। जाहिर है बीजेपी मोदी पर दांव लगाकर अजय होने का सपना देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी वाकई 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और क्या राहुल की आक्रामकता मोदी का मुकाबला कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव नजदीक है, अगले 4 महीने के भीतर चुनाव होने हैं और राहुल आज बेहद आक्रामक। ये आक्रामक अंदाज राहुल का आमतौर पर कभी दिखता नहीं है, लेकिन राहुल आक्रामक थे। क्यों आक्रामक थे? और राहुल की आक्रामकता के ठीक पहले, उनके आक्रामक भाषण के पहले मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और साथ में यह भी कह दिया चाहे तो यहां स्टॉल लगा सकते हैं। यह बयान कभी नरेश अग्रवाल ने दिया था और काफी फजीहत हुई थी, और उसके बाद नरेश अग्रवाल ने सफाई भी दी थी। लेकिन मणिशंकर अय्यर 2 कदम आगे निकले, उन्होंने कहा हम यहां स्टॉल दे सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पुरुषोत्तम अग्रवाल, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस नेता, कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रीता बहुगुणा जोशी, आज इतने जोश में क्यों थे राहुल गांधी? इतने आक्रामक क्यों थे राहुल गांधी? ये अंदाज राहुल गांधी का है नहीं। उनके चेहरे की भाव भंगिमा एकदम 70, 72, 75 के दीवार और जंजीर के अमिताभ बच्चन जैसी लग रही थी, 70 के दशक के। देखिए, हमारे कमांडर इन चीफ हैं। 2014 के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं। अब पार्टी की कमान करीब करीब उनके हाथ में है और 2014 का चुनाव 3 महीने दूर है। तो एक कमांडर इन चीफ के तरह उन्होंने आज अपने सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, जो हमारे नेता आए थे जगह जगह से, उनको ललकारा है और उन्हें एक नई दिशा दी है, एक निश्चित दिशा दी है कि किस तरह से जो विपक्ष का कुप्रचार है, किस तरह से वो झूठ को सच बनाने में और हमारी जो पिछले 5 साल की कुछ कमियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा के एक बहुत व्यापक रूप में जनता के सामने रीता बहुगुणा जोशी, आप कह रहे ललकारा है। अगर राहुल गांधी ने आज ललकारा है मुकाबला करते हुए रीता बहुगुणा जी, ये नरेंद्र मोदी की ललकार का असर है कि राहुल गांधी आज ललकारने के लिए कार्यकर्ताओं पे अब ललकारेंगे। जब 3 महीने बाद चुनाव होने, जब 4 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया, तब होश में आया कि अब ललकारने की जरूरत है, सोते हुए कार्यकर्ताओं को जगाने की जरूरत है। राहुल जी ने कोई नई बात नहीं करी। पिछले 10 साल से जो बात कह रहे थे उसी बात को उन्होंने और भी जोरदार तरीके से अपनी पार्टी की विचारधारा, भारत की संस्कृति और अपना जो हमारी उपलब्धियां हैं उन सबको जोड़ते हुए, और विपक्ष में खास तौर से जो एक सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो हमारे देश की सांस्कृतिक सोच से बिल्कुल भिन्न हैं, जो विघटनकारी शक्तियां हैं, उनको आगाह करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए। चलिए रीता बहुगुणा जी, और मैं रीता बहुगुणा जी, उनकी स्पीचेस में जी रीता बहुगुणा उत्कृष्ट उनका भाषण जी उत्कृष्ट था, जोश से लबालब था, जोश में थे राहुल गांधी। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, ठीक है, आप सांप्रदायिकता की बात करने लगी, आने वाले समय में हम यही देखेंगे, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। राहुल गांधी ने एक तरह से चेतावनी, धमकी, जो भी कहे उस अंदाज में दिया कि 3000 साल पुराने सोच की बात करते हुए कहा कि गीता पढ़े, महाभारत पढ़े, विपक्षियों को इतिहास देखें। जो सोच अशोक में थी, जो सोच गुरु नानक में थी, जो सोच अकबर में थी, वो सोच कांग्रेस में है और ये सोच 3000 साल से नहीं मिटी। आप नहीं मिटा सकते। जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो अपने आप में मिट गया। ऐसे बात करें जैसे सम्राट अशोक, अकबर, गुरु नानक, ये सारे लोग कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर थे। नहीं, देखिए, उनकी कहना था कि जब ये प्रहार होता है कांग्रेस मुक्त भारत, उनका कहना था कि कांग्रेस कोई पार्टी तो नहीं है, कांग्रेस उस विचारधारा को लेकर संजो के और काम कर रही है जो 3000 साल पुरानी सोच है। और भारत की सोच को आप मिटा नहीं सकते। नहीं, लेकिन जब भारत की सोच को नहीं मिटा सकते, रीता जी, अगर आप हमारे एकीकरण की परंपरा को नहीं मिटा सकते। 5 दिन पहले एक हिंदी अखबार के इंटरव्यू में भी उन्होंने सम्राट अकबर और सम्राट अशोक की बात, बादशाह अकबर और अशोक की बात की थी। मैं ये पूछ रहा हूं, बादशाह अकबर, सम्राट अशोक और उसके पहले और चले जाएं 2000-2500 साल पहले, उन सब से जो मिसालें लाकर ला रहे हैं, उनसे कांग्रेस की नीति और सोच का क्या रिश्ता है? क्यों आप सम्राट अकबर, अशोक और बादशाह अकबर के साथ अपने को खड़े देखते हैं? और पिछली बार उन्होंने औरंगजेब भी कह दिया था नरेंद्र मोदी को, बिना नाम लिए। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे देश की जो सोच है विश्व कुटुंबकम की है। हमारे इस देश की सोच को सबको एक लेकर चलना है। भारत एक यूनिट है,
भारतवर्ष में जो भी रहते हैं, कोई नस्ल हो, कोई जात हो, कोई भाषा हो, कोई क्षेत्र हो, कोई रंग हो, कोई भेद नहीं, सब भारतीय हैं, उनको लेकर चलना है। ये सोच उन बड़े महापुरुषों की थी जिन्हें हमने महान की उपाधि दी, जो कांग्रेस में नहीं थी, जो कांग्रेस के नहीं थे। चलिए रीता जी आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये सोच है, जी सोच है, ये बिल्कुल सोच है। और उसमें एक चेतावनी है कि जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो मिट गया। ये चेतावनी किसके लिए है हम समझते हैं। हमारे साथ कुछ देर में बीजेपी नेता होंगे, उनसे हम बात करेंगे। रीता जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल किस ढंग से, राहुल का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो तेवर था, जिस ढंग से उन्होंने कहा, हालांकि बहुत सकारात्मक बातें कही, जैसा कि रीता बहुगुणा करें, कार्यकर्ताओं को उन्होंने ललकारा, जोश में भरने की कोशिश की। माना जाए कि राहुल गांधी अब जोश भर रहे हैं, वक्त कम है, 3 महीने में मैदान में उतरना है, ये जोश उन्हें सत्ता तक ले जाएगा? देखिए, ऐसा है कि सत्ता तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा इस पर तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस इस समय सांगठनिक रूप से अपने इतिहास के सबसे बुरे दौरों में से एक दौर में से गुजर रही है। और पिछले चुनाव में जो स्थिति हुई है, और खास करके आम आदमी पार्टी के उदय के बाद जो स्थिति बनी है, आप इस बात पर ध्यान दें अजीत जी कि आम आदमी का मुहावरा असल में कांग्रेस का मुहावरा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। राहुल गांधी की आज की स्पीच असल में उस मुहावरे को फिर से हासिल करने की कोशिश थी, उस मुहावरे को रिक्लेम करने की कोशिश थी। दूसरी ओर वो न केवल कार्यकर्ता को बल्कि कांग्रेस के संभावित वोटर को उत्साह से भरने की, जोश दिलाने की कोशिश थी, जो कि स्वाभाविक है, उनको करना भी चाहिए। दिक्कत लेकिन ये है कि जो कुछ उन्होंने कहा, जिस तरह के जोश का उन्होंने आज के भाषण में प्रदर्शन किया, उसको वो अपने अगले 3-4 महीने के व्यवहार में बनाए रख पाएंगे या नहीं, उस जोश को कांग्रेस के बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे या नहीं। क्योंकि कांग्रेस की समस्या ये हुई है पिछले कुछ सालों में कि आम कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस का जो रोजमर्रा का कार्यकर्ता है, वो निर्णय में, संगठन में लगातार उपेक्षित और हास्याकृत होता चला गया है। तो सवाल और एक बात और, राहुल गांधी की समस्या ये रही है कि अभी ये शायद जो 4-5 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें पहली बार शायद उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई रिलक्टेंस नहीं है, कोई संकोच नहीं है, मैं आऊंगा, पार्टी जो भी कहेगी मैं करूंगा, पार्टी का सिपाही हूं। पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स अगर आपको करनी है और इस ऊंचे स्तर पर करनी है, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं चल सकता। या तो आप पॉलिटिक्स में है या नहीं है। तो रिलक्टेंस वहां कहते हैं नहीं है, लेकिन जब बात आती है, बहुत सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि अगर वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी ले, सीधे तौर पर मैदान में आए, तो कमांडर इन चीफ रीता बहुगुणा जोशी तो कह रही हैं, लेकिन कमांडर इन चीफ, उसमें राहुल गांधी के भाषण का आखिरी हिस्सा आप याद कीजिए, 1 मिनट। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इस पर ध्यान जाना चाहिए, कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा जी। यानी अगर पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री चुनेगी तो वो बन जाएंगे। और मुझे लगता है होता भी यही है कि क्योंकि वो कहने की बात होती है डेमोक्रेसी की, लेकिन होता वही है कि पार्टी हाईकमान है, कौन कांग्रेस एमपी नहीं चाहेगा अगर ऐसी नौबत आई तो। रीता बहुगुणा जोशी, सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे पास आ चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही अपने तेवर के साथ, आप थे नहीं, मैंने रीता जी से सवाल पूछा, साथ में उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष है, 2 तरह के विपक्ष। एक उन्होंने कहा पहले वाले भैया कंघे बेचते थे, नए लोग हेयर कट शुरू कर दिए, गंजों को हेयर कट कर रहे हैं, पहले वाले विपक्ष गंजों के लिए कंघे बेचते थे। ये आपके लिए है, नए वाले तो आम आदमी पार्टी के लिए है, तो आप लोग गंजों को कंघे बेचकर और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, पहली बात तो अभी जो पुरुषोत्तम जी कह रहे थे उसको मैं दूसरे ढंग से इंटरप्रेट कर रहा हूं। कांग्रेस ने नारा दिया था 2004 में, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, तो आज वो बिल्कुल चरितार्थ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी किसके साथ खड़ी है। अरे भाई, आप तो सीधा समर्थन दे रहे हैं और उसके बाद आप आलोचना कर रहे हैं, कब तक नूरा कुश्ती करेंगे? यही उत्तर प्रदेश में आप करते रहे कि सपा बसपा के साथ भी हैं और आलोचना भी कर रहे हैं, तो जनता को मूर्ख बनाने की सीमाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। रही बात इसको जो उन्होंने कहा गंजे को कंगा बेचते थे, तो मैं राहुल गांधी जी को उन्हीं की सरकार के वक्तव्य से याद दिलाता हूं। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हमारी सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, यानी वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आजादी के 66 साल के बाद दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान में रहने वाली जनसंख्या में से 2/3 लोगों को भरपेट खाना नसीब नहीं है, जिसमें 56 साल इनकी सरकार ने हुकूमत की है। कितने दिन गंजों को कंगा बेचा है इन्होंने? रीता बहुगुणा जोशी, जवाब दीजिए, उसके बाद सुधांशु आपके पास आ रहा हूं, जवाब लेते हैं।
रीता बहुगुणा जोशी एक सवाल पूछा, लेकिन साथ में ये भी एक सवाल उठता है रीता जी, एक मिनट रीता जी, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कंघा बेचने का आरोप वहां लगा रहे हैं विपक्ष पर, लेकिन सवाल ये उठता है आज राहुल गांधी अगर कहते हैं मैनिफेस्टो की बात और वहां बहुत जोर से जोश में कहते हैं कि पहले मैनिफेस्टो बंद कमरे में बनता था, कार्यकर्ताओं से पूछते हैं तुमसे कोई पूछने आता था, लेकिन मैं पूछ कर बनाऊंगा, तुमसे पूछकर, एनजीओ से पूछकर, कार्यकर्ता से पूछकर। तो सवाल उठता है जब कह रहे हैं बंद कमरे में मैनिफेस्टो बनता था तो 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही और उसमें ज्यादातर नेहरू गांधी परिवार रहा, तो इसका मतलब इल्जाम नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पर ही है ना। वो देखिए 2-3 बात, एक तो आज भारतीय जनता पार्टी निरुत्तर है और भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। सीधी सी बात यह है कि राहुल जी ने आज एक सच्चाई खोली और उन्होंने सच सवाल पूछा। मैं भी सुधांशु भाई से पूछती हूँ, 7 साल आपकी भी सरकार थी, 9 साल इधर हमारी सरकार थी, 10वां साल है। आम आदमी को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया और इन्होंने क्या किया, उसका व्याख्यान करिए। सही बात है, चाहे वो देखिए महात्मा गांधी नरेगा हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे शिक्षक अधिकार कानून हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था को रीता बहुगुणा जोशी माफ करिए बीच में रोक रहे हैं, सब भाषण हम सुन चुके हैं राहुल गांधी का। उन्होंने जो कहा नहीं रीता बहुगुणा जोशी पीएम ने, प्रधानमंत्री ने अगस्त, एक मिनट, रीता बहुगुणा जोशी प्रधानमंत्री ने अगस्त 2010 में लाल किले से कहा था कि 100 दिन के भीतर महंगाई काबू में आ जाएगी और यही बात मार्च 2011 में कहा और 4 साल हो चुके रीता जी, आज फिर वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आप भी लाल किले से जो आपने ऐलान किया 100 दिन की जगह 4 साल हो गए, अब चुनाव के समय आप फिर झुंझुना और लॉलीपॉप थमाने की कोशिश करें, जनता नहीं मानेगी। देखिए भाई, पिछले 3 साल मंदी के दौर से भारत गुजरा है, बड़े मुश्किल से लड़खड़ा के पूरा विश्व इस समय कई मंदी के दौर से, मंदी के प्रभाव से निकल रहा है। पूरा प्रयास हुआ है और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं है, जितना संभाला जा सकता था संभाला गया और आज भी जो हमारा ग्रोथ रेट है उसे 5-5.5 के आसपास मेंटेन वो करने में सफल हो रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि महंगाई नहीं रुकी। नहीं रीता बहुगुणा जी, नहीं आप जवाब नहीं दे रहे। आज राहुल गांधी अगर सारी चीजों के लिए आखिर कहते हैं कि हम बदल देंगे सब कुछ, सवाल उठता है 10 साल तक सरकार तो उन्हीं की थी। आज आप अतीत की बात नहीं कर रहे, भविष्य के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन अतीत में किसने किया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कार्यकर्ताओं से कहा आप जानते हैं कांग्रेस जो पार्टी मन बना लेती है तो करती है, आप देखो अगले 5 साल में हम क्या करते हैं। हम पूछते हैं पीछे 10 साल में क्या किया, तो ये सवाल उठता है। अगर 2010 में महंगाई का ऐलान किया 100 दिन में और उसके बाद 4 साल हो गए, तो ये सवाल उठता है। रीता बहुगुणा जोशी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा शरद प्रधान और सुधांशु के पास। महंगाई से जूझने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, केंद्रीय सरकार ने बहुत सारे जो प्रयास किए, लेकिन महंगाई सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, प्रदेश सरकारों के सहयोग से जमाखोरी को रोककर, कालाबाजारी को रोककर, अब जैसे उन्होंने सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया था राहुल जी ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जो एग्रीकल्चरल जो उनका वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि उससे मुक्त कर दो सब्जियों को और फलों को, और उससे ताकि ये सब्जियां और फल थोड़ा सस्ते हो जाए। वो सब ठीक है रीता जी, अभी देखिए रीता जी चुनाव का समय, अभी ये सब आप कहेंगे कोई यकीन नहीं करेगा, ये सब आपका लॉजिक है, ये सब लॉजिक है नॉन परफॉर्मेंस का जो आप नहीं कर पाई। नहीं रीता जी, ये लॉजिक आप काम नहीं चले। शरद प्रधान आपकी टिप्पणी लेता हूँ, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। नहीं रीता जी, चूंकि अब परफॉर्मेंस नहीं है, मालूम है कि पूरा विश्व मंदी से गुजरा है, बिल्कुल, और मनमोहन सिंह ने कहा भी कि हमने जो किया उसका क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि आपके खाते में डिस्क्रेडिट ज्यादा है। शरद प्रधान, एक चीज और राहुल गांधी ने कही, राहुल गांधी ने एक बात कही कि जब मैं आपसे मिलता हूं आप कहते हो चुनाव का, एक मिनट रीता जी, लोगों तक एक मिनट, चुनाव का समय आता है, 5 साल के लिए हम काम करते हैं, चुनाव से पहले ढोलक बजना शुरू हो जाता है, दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं, कहते हैं हमें चुनाव लड़ाओ। ये ढोलक बजना चुनाव के पहले, अभी कहना कि कांग्रेस ही सब काम करती है और उसके बाद देश में जो हालत है बदल देंगे। और सबसे दिलचस्प, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 5 फीट दूर बैठे हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री जी हंसते हुए मुस्कुराते, 9 सिलेंडर से हमारा काम नहीं चल रहा है, 12 कर दीजिए। और 20 मिनट के भीतर पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से खबर आती है कि 29 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें फैसला हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की फरियाद है या फरमान है? और अगर यही है तो उसके लिए एआईसीसी की बैठक में ऐलान करने की क्या जरूरत है, पहले ही कर देते। शरद प्रधान,
हाँ, मेरा मानना यह है कि देखिए आज जो राहुल गांधी की पूरी स्पीच थी वो एक चीज जो जाहिर करती है कि कितना आम आदमी पार्टी ने कितना रैटल कर दिया है कांग्रेस को, कि उनको जितनी भी यादें, वैसे भी राहुल गांधी अधिकतर उन्हें जो है सो के जागते हैं, वो बहुत से मुद्दों पे जब बहुत समय गुजर जाता है तभी उन्हें होश आता है, तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से दुरुस्त आए वो, तो काफी चीजें उन्होंने वहीं से पिक करी। और दूसरी बात यह है, ये जो इमेज बिल्डिंग पूरी लग रहा था मुझे आज की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, और ये उस चीज का नतीजा है जो हाल में अभी छपा था कि 500 करोड़ रुपए की 2 फॉरेन पीआर एजेंसीज, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीआर एजेंसीज को एंगेज किया गया है 500 करोड़ रुपए पे, कि राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तो उसी का नतीजा लगता है, क्योंकि जितना उनका मेरी नजर में तो मुझे लग रहा था काफी पुट ऑन था, काफी पुट ऑन था। शरद जी तमाम बातों पर नहीं आया, आज पता नहीं किस चीज पे गुस्सा आ गया, आज ऐसी कौन सी आउटरेजियस चीज हो गई शुद्ध पे गुस्सा है। शरद एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी, जैसा कि शरद प्रधान करे काफी पोस्टरिंग थी राहुल गांधी का, और साथ में वो भी जवाब कि राहुल गांधी ने जब वहां कहा कि 9 से सिलेंडर 12 कर दीजिए, तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और प्रधानमंत्री की तरफ से संकेत गए और पेट्रोलियम मंत्री ने कह दिया, तो एक तरह से दिखावा क्यों है, ड्रामा क्यों है, पहले ही हो सकता था। रीता बहुगुणा जोशी, देखिए बहुत दिनों से पार्टी के अंदर ही मांग उठ रही थी। एक दूसरे इधर राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो बनाने के लिए जगह जगह बड़े बड़े समूहों से बात करना शुरू किया है, आम लोगों से, सोशल जो एनजीओ हैं उनके साथ, और समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ। तब उन्हें पता चला कि देश की क्या हालत है और महंगाई बुरी है और 12 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, जब लोगों से मिलने लगा, तो लोगों की बात मानकर पार्टी के अंदर मांग उठी है, तो प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे मांग करना कोई अनुचित बात नहीं, अनुचित नहीं है। तो उन्होंने आवाज दी है देश की महिलाओं की मांग की, उन्होंने आवाज दिया पार्र्टी के अंदर उठने वाली आवाज को, तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, हम तो खुश हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूं ये पोस्टिंग क्यों, ये पोस्टिंग है, उन्होंने मैं समझती हूँ आदेश का पालन हो गया, अच्छा काम हो तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। नहीं, प्रशंसा होनी चाहिए, पहले भी हो सकता था, चुनाव के पहले ऐसे समय में जो एक पोस्टिंग हो रही है कि प्रधानमंत्री जी काम नहीं चल रहा है 9 सिलेंडर से 12 कर दीजिए, वीरप्पा मोइली तुरंत कार्रवाई करते हैं, वो जो फरियाद है वो फरमान की तरह लागू होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बात और राहुल गांधी ने कही है, उसका जवाब आपने नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी के लिए है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और बार बार कहते हैं, एक बात और राहुल गांधी ने कही, जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं वो मिट गए, लेकिन हमें नहीं मिटा सकते, जिन्होंने इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो मिट गए, और ये सोच कांग्रेस है। देखिए, पहले तो मैं रीता जी की 2-3 बातों का उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि आगे चलते नहीं है, महंगाई पर जितना वर्तमान परिस्थितियों में नियंत्रण जी नहीं, चलिए बोलिए, मैं कह रहा हूं आप बैकवर्ड पहले क्लियर करते हैं तब सवाल का जवाब देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को 2009 में यह भी नहीं पता था कि 100 दिन के अंदर हम दावा कर रहे हैं, 100 दिन भी वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और 2009 जून मई में जब आपकी सरकार आई तो कौन सी आर्थिक परिस्थितियां खराब थी, 10% की ग्रोथ रेट पे थे, और उसके बाद आप 100 दिन में नहीं कर पाए। दूसरी बात रीता जी ने कही, जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, प्रदेश की भी है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की है, यानी प्रदेश से लेके अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, यूरोजोन, अमेरिका का संकट, सब कुछ है जिम्मेदार, केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में जी नहीं जवाब दीजिए, उसके रीता जी के पास जाऊंगे, फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल का जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमाने में जो रोजगार सृजित किया है, हमने 6 करोड़ रोजगार सृजित किए, और आपने 2004 से 2009 के बीच में 27 लाख रोजगार सृजित किए। आपकी अभी जो राहुल गांधी ने बोला कि हमने 12 सिलेंडर दिए, ये क्या दर्शाता है, जैसे सामंतशाही में युवराज खड़े होकर दरबार में ये कहता था कि मैंने दिया, हमने शहजादे ने कहा, वली अदे सल्तनत ने कहा कि मैंने ये दिया, और पूरा दरबार कहता था जहे नसीब। रीता बहुगुणा जवाब दीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, सरकार बहुत तल्ख टिप्पणी है। रीता बहुगुणा जवाब दीजिए। रीता बहुगुणा दर्शा रहा, वैसे ही आप मनरेगा दे रहे हैं, यानी आप रोजगार नहीं दे रहे। पार्टी बहुत परेशान है, हम ये आज बहुत परेशान है, इनकी परेशानी में समझती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे दूं, मेरी बात को आपने या तो मैं ठीक से बोली नहीं, आप समझे नहीं। कई फैक्टर्स थे महंगाई में, अंतर्राष्ट्रीय मंदी, भारतवर्ष में पर उसका प्रभाव, तेल के बढ़ते हुए दाम,
और उससे जुड़ी हुई महंगाई, लेकिन वो उसके समझ गया रीता जी। महंगाई के फैक्टर को थोड़ा कम करने के लिए प्रदेश की भी जिम्मेदारी बनती थी। एक बात। दूसरी बात आपने कहा सृजन, आपके नौकरियों की बात। नहीं, आप देखिए, आप ये पूरा एजेंडा बता रहे हैं रीता जी। जो उन्होंने कहा वो जवाब नहीं दे रहे। शहजादे ने वहां कहा प्रजा के लिए 3 सिलेंडर बढ़ा दो और कहा गया जय नसीब जय नसीब। उसका तो जवाब दीजिए। पार्टी के नेता हैं, नहीं बोलने का इनका तरीका है, तो इनको अपना तरीका है बोलने का। लेकिन हमारी आज नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कल हुई, आज हमारी एआईसीसी की मीट थी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मौजूद थे, हमारी पार्टी के हैं, हमारे नेता बोल रहे थे, उन्होंने मांग रखी और उस पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री ने, पेट्रोल मिनिस्टर ने सहमति जताई। बिल्कुल जतानी थी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पेट्रोलियम मिनिस्टर शायद इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी किसी मंच से ऐसे कहें और पूरा देश देखे कि राहुल गांधी कितने चिंतित हैं घर की महिलाओं के लिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल, जब इस तरह की पोस्टिंग होती है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल, मेरी बात का जवाब नहीं दिया सुधांशु जी ने। मेरा एक प्रश्न ले लीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जरा आ रहा हूँ। आप प्रश्न पूछिएगा रीता जी, मैं आ रहा हूँ। एक बार स्टूडियो में इनका जवाब लेता हूँ, उसके बाद आऊंगा आपसे। कांग्रेस से जो क्या वो तो हमने आपको बताया। नहीं, मैं चाहता हूँ आप जवाब पूछिए। ब्रेक के बाद चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप भी जवाब मांग सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी से और पुरुषोत्तम अग्रवाल से भी बात करेंगे। साथ में ये भी मणिशंकर अय्यर ने फिर कह दिया है कि नरेंद्र मोदी चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। साथ में ये भी कहा चाहे तो यहीं स्टॉल लगा सकते हैं, ये मणिशंकर अय्यर ने कहा। और भविष्यवाणी भी कर दी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और साथ में राहुल गांधी ने कहा चुनाव हम जरूर जीतेंगे। इसी पर